बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और एकदम परफेक्ट सी बनेंगी इंशाल्लाह। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है घी 1 कप। इसकी जगह पर आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। प्याज इसमें मैं ऐड कर दूंगी 4 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज़ों को मैंने गोल्डन ब्राउन करना है हाई फ्लेम पर, इस तरह से चम्मच चलाते हुए। तो यहाँ पर हमारे प्याज जो है अच्छे से गोल्डन हो गए, ब्राउन हो गए। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं गरम मसाला। तो हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, 7 से 8 काली मिर्च, 2 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 मैं ले रही हूँ दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच के जितना। इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, और मैंने इनको 2 मिनट तक पकाना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। लो आंच पर इसको मैं पकाऊंगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर मैंने तकरीबन 4 लिए हुए मीडियम साइज़ के, इनको मैंने ऐसे काट लिया और इनको मैंने थोड़ा सा पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये देखें इस तरह से। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। तो लाल मिर्च पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मसाले मैं इसमें थोड़े से कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड करना है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक मैंने इनको मसालों के साथ भूनना है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी बिरयानी मसाला। मैंने शान का बिरयानी मसाला लिया, 1 पूरा पैकेट में इसमें ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से मैंने इसको भूनना है अब 7 से 8 मिनट तक, यहाँ तब तक जब तक कि तेल नज़र आना साइड से स्टार्ट नहीं हो जाता। मीडियम आंच पर हमने इसको भूनना है। बीच में ज़रूरत पड़े तो हमने पानी भी ऐड करना है ताकि सालन जो है हमारा नीचे से जले ना और अच्छे से ये भुन भी जाए। तो यहाँ पर ये देखिए ऑयल इसका नज़र आने स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही। 1 कप के करीब मैंने दही ली है। इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था। दही जब भी आप यूज़ किया करें तो इसको पहले अच्छे से फेंट लिया करें, फिर ही आप इसमें सालन में ऐड किया करें। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और फिर से मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से तब तक जब तक कि फिर से ऑयल आना नज़र ना आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से साइड से थोड़ा सा ऑयल नज़र आ रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा और भूनना है 2 से 3 मिनट तक। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से सालन हमारा रेडी है। इसको एक साइड पर रखिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी लिया हुआ है। पानी आपने 3 गुना ज़्यादा लेना है चावलों से। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून नमक। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, 10 से 12 काली मिर्च, 4 अदद लौंग, 3 टुकड़े इसमें ऐड कर दूँगी मैं दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और 2 मैंने इसमें तेज़पात ऐड कर देने। बड़ी इलायची का मैंने मुँह खोल दिया था। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी घी। यहाँ पर आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। और मैं इसको अच्छे से बॉयल आने दूंगी हाई फ्लेम पर। इसको हमने अच्छे से बॉयल आने देना है। तो यहाँ पर पानी में बॉयल आ रहा है तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल जो है मैंने सेला यूज़ कर रही हूँ, इनको मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तकरीबन 1.5 किलो हमारे चावल है। चिकन जो मैंने सालन में ऐड करा था वो तकरीबन 1 किलो है। अब हम इसकी तय लगाएंगे। चावलों को मैंने अच्छे से बॉयल करके पानी इनका निकाल दिया था। तकरीबन 80% तक मैंने इनको बॉयल किया था। और अब इस तरह से पहले हम चावलों की तय लगाएंगे और ऊपर से सालन की लगाएंगे। आधा सालन हम अभी ऐड कर देंगे इसमें और आधा बचाएंगे दूसरी तय लगाने के लिए। ये देखें इस तरह से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी सी बनी थी बिरयानी। ये रेसिपी आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और एकदम परफेक्ट बनी थी। ऊपर से दूसरा जो मैंने सालन बचा के रखा था वो सारा इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर से हमने इसकी चावल की तय लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने चावलों की तय लगा दी है। ऊपर से मैंने थोड़े से प्याज बचा के रखे थे ब्राउन किए हुए, वो लगा दूंगी।
और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं येलो फूड कलर। थोड़ा सा मैंने पानी में इसको घोल दिया था और मैं इसको दम पर रख दूँगी 15 मिनट तक। तो यहाँ पर ये देखें इसको रखे मुझे 15 मिनट हो गए और इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और इतनी मज़ेदार सी खुशबू है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले में ये खुशबू जाने वाली है। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से चावल भी एकदम खिले खिले से, बहुत ही मज़ेदार से। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखें मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।